आज हम कुंडली मिलान पर बात करते हैं कि शादी होने के बाद शादी सामान्य रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, वो शादी टिकेगी या तलाक तक पहुंचेगी। ये डिपेंड करता है कि कुंडली मिलान किस आधार पर किया गया है। आजकल लोग सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान कर लेते हैं, 36 में से गुण देखते हैं और उसी को आधार मान के शादी कर देते हैं। ये सही नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स देखने होते हैं। मान के चलो एक जल तत्व की राशि का अग्नि तत्व की राशि के साथ शादी कर दी जाए तो जीवन कट जाएगा, लेकिन उनमें आपस में तालमेल नहीं रह सकता क्योंकि दोनों ही एंटी राशि है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स थे, उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर मान के इन सारी चीजों को कैलकुलेशन करके सही से देखकर तभी कुंडली मिलान करना चाहिए, तभी शादी करनी चाहिए अगर आप अपने जीवन को अच्छे से चलाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि लग्न में जैसे वर की कुंडली का लग्न है या सप्तमेश है, उसकी वधु की कुंडली में क्या स्थिति है, नवांश कुंडली में क्या स्थिति है। 36 गुण होते हैं, 36 गुण को 8 पॉइंट्स होते हैं। उसमें तारा, ग्रह मैत्री, गण, रहस्य, नाड़ी, भगुट आदि के आधार पर 36 में से कितने गुण मिले इसको एक आधार मानते हैं। इसमें से एक पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं मांगलिक विचार। किसी भी कुंडली के दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें भाव में मंगल होने से मांगलिक हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी स्थिति है कि वो उग्र नक्षत्र में है, तीक्ष्ण नक्षत्र में है, सौम्य नक्षत्र में है। इसका प्रभाव क्या रहेगा? क्या वो आपस में मैच खाएंगे? क्या कहीं मांगलिक दोष समाप्त तो नहीं हो रहा है? ये भी चीज देखी जाती है। इसके अलावा मांगलिक विचार के बाद हम ये देखते हैं कि वर वधु की कुंडली के स्वभाव की स्थिति देखते हैं। क्या वो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे या एक दूसरे के लिए नेगेटिव रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रह का बल, ग्रह का को षड बल के आधार पर, ग्रह में और कुंडली में उसके भाव बल के आधार पर हम देखते हैं कि भाव बल कितना है, क्या वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नेगेटिव जा रहा है। इसके अलावा ग्रहों की शुभता अशुभता, हर कुंडली में कि एक भी ग्रह को शुभ अशुभता हम ज्ञात करने के लिए 16 पैरामीटर होते हैं। उन 16 पैरामीटर के आधार पर हम चेक करते हैं कि उन 16 पैरामीटर के आधार पर हम चेक करते हैं कि कुंडली सही है या नहीं। जब वहां से शुभता अशुभता आ जाती है, वो शुभता अशुभता, फिर हम देखते हैं कि कुंडली का में जो योग बने हैं वो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे या नेगेटिव। अगर सपोर्टिव है तो अच्छा जाएगा, नेगेटिव है तो नहीं। अगर आप भी साइंटिफिक वे से कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।